आज बाबा के मिलन का दिन है और हम सभी 2-2.5 घंटे बाबा के साथ बैठेंगे। सभी अपने मन में एक सुंदर संकल्प कर लें कि आज के इस मिलन को अनमोल मिलन, जीवन की श्रेष्ठ यादगार बना देना है। 2 घंटे 2.5 घंटे हम भगवान के साथ बैठेंगे, उनके वाइब्रेशंस में बैठेंगे। जैसे एसी में बैठने से, रवि भाई थोड़ा कम, थोड़ा कम। जैसे एसी में बैठने से तन ठंडा हो जाता है, भगवान के साथ बैठकर आज हम अपने मन को भी ठंडा करेंगे। जन्म जन्म की अग्नि जो मनुष्य के मन को तपाती आ रही है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि, विकारों की अग्नि, जिसने इस तपन को बहुत बढ़ाया हुआ है, उसको शांत करके बैठेंगे। शुरुआत ही हम करते हैं इस संसार की सभी आत्माओं के लिए प्यार, आत्मिक प्यार और शुभ भावनाएं रख कर बैठेंगे तो चित्त शांत होगा, मन बुद्धि एकाग्र होंगी और हमें बाबा के मिलन का बहुत सुख मिलेगा। बाबा आकर हमारे मध्य में बैठते हैं, उनसे हमें शक्तियां भी लेनी हैं और वरदान भी। आज इस सीजन का अंतिम टर्न है। बाबा को अपनी कोई कमजोरी भी दान करके जाना है और जीवन में कुछ महानताओं को पाने के लिए कुछ दृढ़ संकल्प भी अपना कर जाना है। सभी इस तरह का चिंतन करते हुए अब तैयारी करेंगे बहुत अच्छी। मेरा लक्ष्य है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज कुछ अवश्य सीखेंगे, मन की भटकन को दूर करेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय आ रहा है, उसके बाद ही हम शुरू करते हैं। रेड लाइट, सभी जब तक गीत बजे बिल्कुल ऐशरीरी हो जाएं। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में, ये मेरा शरीर दोनों अलग, मैं शांत और मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। चले डीप साइलेंस में, देह से न्यारे। इस संसार में हर मनुष्य को एकाग्रता की जरूरत है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हमें कोई इम्पोर्टेंट काम ही क्यों न करना हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई किसी फील्ड में कार्य करने वाला इंजीनियर हो। और योगियों को तो सबसे अधिक एकाग्रता की शक्ति की जरूरत है। एक बहुत सूक्ष्म बात आपके समक्ष है, ध्यान देंगे। जो बहुत बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ब्रेन को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। जिनका ब्रेन शक्तिशाली नहीं है, उनको एकाग्रता में कष्ट होगा।
और कलयुग के अंत तक आते आते बहुतों के ब्रेन कमजोर हो चुके हैं। सूक्ष्म रहस्य सभी को ज्ञात रहे, सतयुग से चलकर आई हुई सभी आत्माएं अब कलयुग के अंत में अपनी बहुत सारी शक्तियों को यूज करने के बाद 5-7 डिग्री पर आ गई हैं। गर्भ में मनुष्य का ब्रेन आत्मा के वाइब्रेशंस और उसकी शक्तियों के अनुरूप बनता है। इसलिए बहुत अधिक मनुष्यों के ब्रेन गर्भ से ही बहुत एफिशिएंट, बहुत पावरफुल नहीं होते। पढ़ाई का लोड आता है बच्चों पर, परिवारों में टेंशन हो जाती है, या किसी कामकाज में कुछ गड़बड़ होने से ब्रेन की शक्तियां और कमजोर पड़ने लगती हैं, एकाग्रता नष्ट हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने ब्रेन को भी शक्तिशाली रखना है। ब्रेन का संबंध, मस्तिष्क का संबंध हमारे मन और बुद्धि से बहुत गहरा है। मन यदि निगेटिव है, मन यदि बहुत व्यर्थ सोचता है, मन यदि कामकाज के बारे में भी बहुत सोचता है, तो ब्रेन की शक्तियां भी नष्ट होती रहती हैं। इसलिए जिसको एकाग्रता का बल चाहिए, जो अपने मन बुद्धि को एकाग्र होता देखना चाहते हों, वो निगेटिव और व्यर्थ को अवॉइड करें, बचें उससे। अपने हाथ में है। बहुतों की शिकायत है, हम चाहते नहीं हैं पर मन बहुत इधर उधर की सोचता रहता है। करेक्ट करेंगे अपने को, हम चाहते नहीं हैं, करेक्ट करें, हम चाहते हैं, तब मन इधर उधर की सोचता है। यदि हम सचमुच न चाहें तो कम से कम आधा 70% अपने मन को व्यर्थ से मुक्त रख सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी बुद्धि। बुद्धि ग्रहण शक्ति है, ये धारणा शक्ति है, और हजारों साल से मनुष्य ने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है, उस पर डिपेंड करता है हमारी एकाग्रता। बहुतों ने अपने मन को दुर्भावनाओं से, बदले की भावना से, घृणा और नफरत से, ईर्ष्या और द्वेष से बहुत ज्यादा भर लिया है। ऐसी बुद्धि कभी एकाग्र नहीं हो सकती। इसलिए जिसको मन बुद्धि को एकाग्र करना है, वो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। बुद्धि स्वच्छ होने से हम बाबा के कार्यों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकेंगे और अपने लौकिक कार्यों को भी सहज सफल कर सकेंगे। एक अभ्यास करने से पहले मैं आपको बाबा की एक बहुत सुंदर और गहरी बात याद दिलाता हूँ। बहुत समय से वो मुरलियों में नहीं आती हैं, पर 70 के आसपास अव्यक्त बाप दादा उसकी प्रैक्टिस भी कराया करते थे और वो बहुत गुह्य रहस्य बताया करते थे। तब हमारी सभाओं में 200-250 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। आज बहुत हैं, 27-28 हजार भाई बहनें हैं। सुने सभी ध्यान से। हमारा संगठन संगठित रूप से बैठी हुई अनेक आत्माएं यदि कुछ देर के लिए भी एक संकल्प में स्थित हो जाएं, तो संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं
उससे विश्व परिवर्तन का कार्य सरल हो जाता है। आज सभी ने सुना है मुरली में पहली ही लाइन, तुम श्रीमत पर प्रकृति को और सारे संसार को पावन बनाते हो, बदलते हो, सतो प्रधान बनाते हो। तो हम सभी जो टीचर बहने बैठी हैं वो सब भी अपनी अपनी क्लासेज में सभी को एक संकल्प में योग युक्त बैठाया करें, तो चारों ओर शक्तिशाली एनर्जी फैलेगी, वाइब्रेशंस फैलेंगे। चलें हम पहली ये प्रैक्टिस करेंगे एकाग्रता की। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, अपने को स्थित करें स्वरूप में। सभी अपने को चमकती मणि देखें, मास्टर ज्ञान सूर्य, और मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अपने सामने देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बिल्कुल सामने। उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। सभी ये प्रैक्टिस किया करें, अपने अपने घरों में भी या कर्म क्षेत्र पर भी। थोड़ी देर भी यदि इस तरह पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाए जाएं तो कार्य सरल हो जाएंगे। जिन्हों को लगता है कि बिजनेस में संघर्ष है, जिनको लगता है ऑफिस में जिम्मेदारी है, लोग सुनते नहीं, जिनको लगता है माताओं को कि घर में बच्चे मानते नहीं, घर में वाइब्रेशन शांति के सुखों के नहीं रहते, वो 10-10 मिनट भी कम से कम 3-4 बार इस तरह के अभ्यास किया करें, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। आज ही एक बहुत अच्छी बहन माता मुझे सुना कर गई कि मैं रोज 20-20 मिनट 3 बार घर में योग का अभ्यास करती हूँ। कभी घर में न हूँ, बाहर हूँ, रिक्शा में भी बैठी हूँ, वहाँ भी कर लेती हूँ। बहुत थोड़े दिनों में ही सब कुछ बदल गया है। सेवाओं में एक आशातीत सफलता मिलने लगी है। वाइब्रेशंस के महत्व को सभी बहुत अच्छी तरह समझ लें। अंतर्मुखी हमें होना है। भगवान की प्राप्ति हुई है, उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है। जीवन जीने का तरीका और आधार और शक्तियां सब मिल गई हैं। हम जरा अपने को अंतर्मुखी करें। अंतर्मुखता के कई स्वरूप हैं। पहला स्वरूप बाह्य, चुप रहना, ज्यादा न बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो अंतर में, ये मुख है हमारा फेस, इसके अंदर में जो आत्मा बैठी है उसमें स्थित रहना। और आगे की अंतर्मुखता, और आगे चलें।
मन उसकी कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उसका झुकाव बाहर की ओर रहता है दुनिया में। उसे दुनियावी आकर्षणों से हटाकर अंदर की ओर ले चलना, ये अंतर्मुखता है। इससे हमारे सभी आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, मन की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए सभी ध्यान दें, योगियों के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए, और जिनको विशेष रूप से ज्ञान चिंतन का सुख लेना है, उन सब के लिए यह अंतर्मुखता परम आवश्यक है। अंतर्मुखता के साथ एकांत। हम सब भूले नहीं कि एकांत का और एकाग्रता का बहुत गहरा संबंध है। एकांत हम उसे कहते हैं जब हम किसी ऐसे स्थान पे हों जहां हमारे विचार उड़ान भर सकें, जहां बाह्य रूप से किसी भी व्यक्ति या वातावरण के प्रभाव से हम मुक्त हों और स्वतंत्र रूप से सुंदर विचारों का आनंद लें। ऐसा एकांत जो आजकल भीड़ भाड़ में कम मिलता है, लेकिन यदि किसी को प्राप्त हो ऐसा मौका, एकांत में रोज स्वयं से बातें करें। मेरे साथ साथ बातें करेंगे सभी। इस बहुत बड़ी सभा में भी एकांत में आ जाएं सभी, अपने से बात करें। बाबा के पास हम क्यों आए हैं? क्या लेना है मुझे बाबा से? वो सब कुछ देने आया है। जन्म जन्म हम कहते आए हम तुम पर बलिहार, अब वो बलिहार हो रहा है। मुझे उससे सब कुछ प्राप्त करना है। क्या करूं? बहुत भाग्य से ये सुंदर अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसका संपूर्ण लाभ मैं कैसे उठाऊं? ये समय है जन्म जन्म का भाग्य बनाने का। ये समय है परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने का। मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है ताकि जब मैं इस संसार से जाऊं तो संपूर्ण भाग्य लेकर जाऊं, हाथ भरपूर करके जाऊं। चिंतन करेंगे इस तरह। बहुत चिंतन है हमारे पास, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है हमारे पास। चिंतन की रोज मुरलियों में सुंदर से सुंदर बातें आती हैं, आज भी थी बहुत। ये एकांत और अंतर्मुखता हमें एकाग्रता की ओर ले चलेगी। चले हम फिर से 3 मिनट अब एकाग्र होंगे। फील करें मैं आत्मा परम धाम में। सर्वशक्तिमान को देखें, विजुअलाइज करें महाज्योति। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। उनके अलावा हमें कुछ दिखाई न दे। मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप विराजमान हूं।
ऊपर सर्वशक्तिवान, नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। प्रैक्टिस हमारी एकाग्रता को सरल कर देती है। एक विधि है कि व्यर्थ को समाप्त करके सभी संकल्पों को शांत करके हम एकाग्र हों, लेकिन दूसरी विधि है हम एकाग्र होने की प्रैक्टिस करें, चित्त स्वतः ही शांत होता जाएगा। क्योंकि जब हम शिव बाबा के साथ एकाग्र होते हैं तो जो आंतरिक सुख मिलता है, जो परमानंद की डीप फीलिंग होती है, वो हमारे मन को शांत कर देती है। इस एकाग्रता के लिए मैं सभी को एक 5 पॉइंट फॉर्मूला देना चाहता हूँ। बातें बहुत हैं, ये क्लास भी बहुत डिटेल हो सकती है कई घंटे, लेकिन 5 पॉइंट का एक प्रोग्राम। पहली बात जिसकी हमने चर्चा की, अंतर्मुखता। दूसरी बात, आप सबकी नॉलेज के लिए नए भाई बहने बहुत बैठे हैं, प्योरिटी जितनी अच्छी होगी एकाग्रता उतनी ही सरल होगी। क्यों प्योरिटी से इंटर रिलेटेड है हमारी एकाग्रता? क्योंकि प्योरिटी का बल ही ब्रेन को शक्तिशाली बनाता है। आज संसार में जो बहुत बीमारियां फैल रही हैं, उनके बहुत सारे कारण तो हैं, खान पान भी, रेडिएशन भी, चारों ओर बैड एनर्जी भी, खेतों में यूज किए जाने वाले केमिकल्स भी, मनुष्य का लाइफ स्टाइल भी, परंतु प्रथम मुख्य कारण है इम्प्योरिटी, जिससे मनुष्य ने अपनी शक्तियां नष्ट कर दी हैं। प्योरिटी बढ़ाते चलेंगे, हम सभी को इस प्रकृति को भी पावन करना है अपनी प्योरिटी के बल से। योग बल से संसार पावन होगा, आत्माओं को हम पावन करेंगे, और पावर ऑफ प्योरिटी से संपूर्ण प्रकृति को हम पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। दोनों लाभ होंगे। हमारे द्वारा बहुत बड़ी सेवा प्रकृति की होगी, और रिटर्न में प्रकृति जन्म जन्म हमें सुख प्रदान करेगी। जब हम जन्म जन्म की बात करते हैं तो कोई ये न सोचे कि ये सब केवल भविष्य में मिलेगा, वर्तमान में भी, विनाश काल में भी प्रकृति हमारी पूर्ण सुरक्षा करेगी, प्रकृति हमें सर्वस्व प्रदान करेगी। तो प्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो कमजोर हैं वो इसको ईश्वरीय आज्ञा समझकर इसमें मजबूत बने, तब ईश्वरीय मिलन का भी सुंदर अनुभव होगा। आज भी ये अनुभव कर सकते हैं आप, जो बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं हैं, चाहे वो पीछे गैलरी में बैठी हैं, ऊपर बाबा की दृष्टि वहीं आकर्षित होकर चली जाएगी। आपके बीच में बैठी है जो किसी को नहीं दिख रही है, भगवान की नजर उसको देखती है, आकर्षित होकर उनके ऊपर चली जाती है। प्योरिटी का पहला अर्थ ब्रह्मचर्य, लेकिन दूसरा अर्थ सभी व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को मुक्त कर लेना। तीसरी चीज, बहुत श्रेष्ठ स्वमान। स्वमान को विशेष रूप से समझते चलें। बाबा की स्वमान पर बहुत मुरलियां चलती हैं, पिछले संडे को भी चली है।
स्वयं को स्वमान में स्थित करते चलें। मैं कुछ स्वमान की ओर आपको ले चलूंगा, स्वमान के साथ ही अशरीरीपन। लेकिन अगली बात है आत्मिक दृष्टि। भूले नहीं इस बाबा की मुख्य श्रीमत को। दैहिक दृष्टि एकाग्रता को नष्ट कर देती है और आत्मिक दृष्टि एक दिन भी आप अभ्यास करके देखेंगे, योग फर्स्ट क्लास लगेगा, एकाग्रता की सहज फीलिंग होगी। इस पर भी हम सभी बहुत ध्यान देंगे। और पांचवी सुंदर बात है ज्ञान का चिंतन। चिंतन ज्ञान को बल के रूप में चेंज कर देता है। ज्ञान एक बल बन जाता है और ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट्स को यूज करके हम अपने को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं, अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र कर सकते हैं। बहुत सुंदर विषय है ज्ञान का चिंतन भी। सभी अपने पास, सभी भाई बहनें समस्याओं को समाप्त करने के लिए, समस्याओं में बाबा की शक्तियों की याद रहे इसके लिए, जीवन में आने वाली किसी भी बात में हमें ज्ञान भूले नहीं इसके लिए, कुछ मुख्य चीजें जो बाबा हमें याद दिलाना चाहते हैं हमेशा, जो यदि हमें याद रहे तो जीवन बहुत सुखद रहे, उसको याद करने के लिए हर एक भाई बहन ज्ञान से 15-16 सुंदर बातें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नोट करके रखें। कुछ दिन तक रोज उन्हें पढ़ें, उन बातों को अप्लाई करें जीवन में। मान लो कोई चिंता होने वाली बात आ गई, चिंतित हो गए हम, बात ही ऐसी आ गई कि कोई भी व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाएगा, ऐसी भारी बात सामने आ गई, लेकिन हमने अपनी डायरी में लिखा है, हमें वो याद है कि मेरे को तेरे में बदल दो, फिक्र बाप को देखकर फकुर ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अगर ये याद आ गया टाइम पे तो आधी चिंता तो याद करते ही समाप्त हो जाएगी और बाकी आधी चिंता को हम और अभ्यास से समाप्त कर पाएंगे। ऐसी बहुत पावरफुल बातें बाबा ने हम सभी को दी हैं, वो हमें भूली रहती हैं। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं जो बहुत काम की है। मैं बहुत याद दिलाता हूं अपने को भी, मैं बहुत इसको प्रैक्टिस में रखता हूं और सभी इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। बच्चे समस्याएं आने पर इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ देने वाला कौन है। आप लिख के रखें अपने सामने, कहीं अच्छी जगह लिख लें जो रोज आपकी दृष्टि जाए और कोई भी बात आने पर केवल ये याद करें, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। और देखें रिजल्ट, केवल ये स्मृति कि बाबा मेरे साथ है अनेक उलझनों को नष्ट करेगी, क्योंकि ये केवल स्मृति नहीं होती। ध्यान से सुनेंगे सभी, ये केवल हम बाबा की बातों को याद नहीं करते, हमने याद किया बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है तो तुरंत साथ आ जाता है। और जहां भगवान साथ हो वहां उलझने तुरंत लोप हो जाएंगी। प्रैक्टिस करें, ऐसी 16 पॉइंट्स लिखें ताकि जीवन खुशियों से भरा रहे और कलयुग का जो भारी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी चारों ओर विकराल रूप से फैलती जा रही है। और वो समय आ गया जो बाबा बहुत साल से कहते आते थे कि तुम्हारे अब के दुख तो कुछ भी नहीं हैं, दुखों के तो पहाड़ टूटेंगे। हम न केवल अपने को दुखों से मुक्त रखेंगे
लेकिन मास्टर दुख हरता भी बन जाएंगे। अब हम चलेंगे जरा मास्टर दुख हरता बनकर, इस संसार में शक्तियों की किरणें फैलाएं ताकि अनेक मनुष्य आत्माओं के दुख समाप्त हो जाएं। इस स्वमान में सभी स्थित करें अपने को। मैं मास्टर दुख हरता, सुखों के सागर की संतान मास्टर सुख करता हूं, दुखों से मुक्त, सारे संसार को दुखों से मुक्त करने का वरदान और शक्तियां भी मेरे पास हैं। देखें ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें, एक सुंदर फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। ये सारा संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरता जा रहा है। संकल्प कर दें सभी के दुख समाप्त हो जाएं। सभी चिंताओं से मुक्त हों। सभी आत्माओं का मन खुशियों से भरपूर हो। हमारे ये संकल्प सभी सुखी हों बहुत काम करते हैं। कोई सोच सकता है भला ये कहने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। चलेंगे हम थोड़ी देर के लिए स्वमान की बात में। बाबा हमें बहुत याद दिलाते हैं, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। अब देखो बाबा हमें किस नजर से देखता है। अभी भी ऊपर बैठकर बाबा नीचे देख रहे होंगे। अभी से उनको बहुत आकर्षित कर रही हैं हम सभी आत्माएं। हमारे प्यार के वाइब्रेशंस उनको अभी से खींच रहे हैं। वो तो संपूर्ण प्योर है। पवित्र आत्माओं का आकर्षण बहुत ज्यादा पहुंचता है वहां तक। तो देखो सभी विचार करो, ऊपर बैठकर बाबा हम सभी को नीचे अब देख रहा है और क्या सोचता है, ये सभी मेरी महान आत्माएं बैठी हैं। सोचता होगा या नहीं?
संसार में ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ ऐसी 25-30 हजार महान आत्माएं विराजमान हों। ऐसी महान आत्माओं का संगठन है, सभी स्वीकार करें। बाबा हमें इस ऊंची नजर से देख रहा है, मैं भी बहुत महान हूं। मैं साधारण मनुष्यों की तरह नहीं, मैं कलियुगी मनुष्यों की तरह नहीं, उनसे बिल्कुल अलग महान कार्यों के लिए जन्मी, भगवान के घर जन्मी, ईश्वरीय परिवार में जन्मी महान आत्मा हूं। डीप फीलिंग के बाद जन्म जन्म के समाये हुए महान संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 2 युग तक हम सभी देवकुल में रहे हैं। सभी देखें अपने देव स्वरूप को। 2 युग तक हम देवकुल में थे। संपूर्ण देवत्व, संपूर्ण डिविनिटी, संपूर्ण गॉडलीनेस हमारे अंदर है। जब हम इस स्वमान में स्थित होते हैं, वो सब जगने लगता है। जैसे हमारे अंदर की शक्तियों को आवाज लगाते हैं हम, उठो जागो, और वो जगने लगती हैं। हमारे जीवन में वो दिव्यता, वो महानताएं आप ही आने लगेंगी। सोचो, ऊपर बैठकर बाबा देख रहा होगा, ये संसार के इष्ट देव देवियां बैठे हैं। ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये सब वही हैं जो जन्म जन्म सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते आए हैं। ये सब वही हैं जिनके दर्शनों से सभी के कार्य सफल हो जाते थे। ये सब वही हैं जिनसे आज तक लोग श्रेष्ठ भाग्य मांगते आए हैं। याद करें आज की मुरली, बाबा कह रहे थे जो मेरी महिमा है इस समय वही तुम्हारी भी महिमा है। ले चलें अपने को श्रेष्ठ स्वमान में। बहुत महान है हम। बाबा देखता होगा ऊपर बैठकर। तीसरी बात, ये सभी मेरी पूर्वज आत्माएं बैठी हैं जिन्हें सारे संसार की सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है। उठाएं अपने को इस ऊंचाई तक। हम साधारण नहीं, पूर्वज हैं। इस संसार की महान आत्माएं हैं। ये बहुत सारे स्वमान बाबा ने हमें दिए। इनमें स्वयं को स्थित करने से, स्थित करने का अर्थ है इनका चिंतन करके स्वीकार करना। मैं ये हूं, ये कल्पना न रह जाए, ये रिपीटिशन न बन जाए, ये केवल मंत्र जाप न रह जाए। ये मैं हूं। आत्मा अंतर्मन स्वीकार कर ले। यह है स्वमान में स्थित होना। इससे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। वो फोर्स ही समाप्त हो जाएगा। प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। सभी को मैं याद दिला दूं, प्योरिटी आ गई मुख पर। 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाती है। प्योरिटी के बहुत सारे लेवल हैं। हमें इसको 100 डिग्री तक ले चलना है ताकि हम पवित्र आत्माएं ऐसे हो जाएं। बाबा ने कभी ये उपमा दी थी हमें, संपूर्ण पवित्र आत्माएं कलयुग के अंधकार में वैसे ही चमकेंगी जैसे रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। हमें अपनी प्योरिटी को इतना ऊंचा उठाना है तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पवित्रता मेरा निजी संस्कार है।
मूल नेचर है मेरी, इस फीलिंग को बढ़ाते चलेंगे तो ये स्वमान हमारी स्थिति को महान करेगा। अब एक बार फिर चलें हम इस संसार को और प्रकृति को एक साथ पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। परम पवित्र आत्मा मस्तक में चमक रही है और शरीर है प्रकाश का। अपने शरीर को ही देखें, प्रकाश का शरीर, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। ले चलें बुद्धि को ऊपर, की लास्ट बात आपके साथ सामने रखता हूं। बहुत बड़ी शक्ति द्वापुर से तपस्वी और योगी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते रहे, परंतु एकाग्रता के लिए वो ज्ञान उनके पास नहीं था जो बाबा ने हमें दिया। हठपूर्वक एकाग्रता करते थे, ज्योति पर, लाइट पर एकाग्रता करते थे। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। कुछ साल पहले एक धार्मिक सम्मेलन में एक सन्यासी कहीं से हमारे यहाँ आए ज्ञान सरोवर में। 3 दिन के बाद जब जाने लगे तो कहा, मुझे 6 मास यहाँ रहने की अनुमति दे सकते हैं? परमिशन दे दो 6 मास रहने की। उससे पूछा गया क्यों? कहा, मैंने जिस लक्ष्य से सन्यास लिया था, मेरे पास बहुत कुछ था, मैं सब छोड़ के सन्यासी बना था। कुछ विशेष एकाग्रता के द्वारा मुझे कुछ सिद्धियां लेनी थी, कुछ चीजें प्राप्त करनी थी, पर मैं लंबे समय में भी अब तक एकाग्र नहीं हो पाया हूँ। 3 दिन यहाँ रहने पर मेरा चित्त पूरी तरह एकाग्र हो गया। यदि यहाँ मैं 6 मास रह जाऊँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा लक्ष्य और मेरी साधनाएं सफल हो जाएंगी। ये बाबा के ज्ञान की और उसके बच्चों के द्वारा क्रिएट किए गए वाइब्रेशंस की एक बहुत बड़ी सफलता है। एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी करेंगे और अपने को समय देंगे। जो बहुत बिजी रहते हैं वो भी दे सकते हैं 10-10 मिनट।
2 बार, बहुत अच्छा करें 3 बार। और 10-10 मिनट में क्या प्रैक्टिस करेंगे, इसको बाबा ने नाम दिया है स्पिरिचुअल ड्रिल। ड्रिल है ये हमारी योग की। तो देखिए ऐसे आप करेंगे, आत्मा को विजुअलाइज करेंगे 10 सेकंड। मैं चमकती हुई ज्योति, यहां मुझसे किरणें फैल रही हैं। साथ में एक कोई संकल्प भी अपने को देंगे। देखिए मन बुद्धि 2 चीजें हैं हमारे पास। बुद्धि विजुअलाइज करती है, ये थर्ड आई है, और मन संकल्प करता है। हमें दोनों को यूज करना है। तो बुद्धि से आत्मा के स्वरूप को देखेंगे और मन से संकल्प करेंगे, जैसे मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई भी एक संकल्प चुन लें आप 10 मिनट के लिए, 1 चुन लें, 2 चुन लें। 10 सेकंड आत्मा को विजुअलाइज किया, फिर 10 सेकंड शिव बाबा को परम धाम में। ऐसे ही वही संकल्प उसके लिए, बाबा शांति के सागर हैं, उसे देख रहे हैं, उससे शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर 10 सेकंड आत्मा पर, फिर 10 सेकंड बाबा पर, फिर इसको 20 सेकंड बना दें, फिर 30 सेकंड बना दें। 10 सेकंड में ही आप बहुत आनंदित होकर उठेंगे। चलें अभी 3 मिनट के लिए हम फिर से ये ड्रिल करते हैं। देखें मस्तक के मध्य में अपने को चमकती हुई मणि, ये ड्रिल बहुत इजी करेगी योग को। आज हम सबके बीच वो उपस्थित हो रहे हैं आज की मुरली से। तुम सभी कितने महान हो। तुम्हारे सम्मुख वो बैठा है जिसे तुम जन्म जन्म याद करते आए। अपने को अब नशे में ले आए,
भगवान से मिलने की घड़ियां समीप आती जा रही हैं। लोगों के लिए जो कल्पनाएं हैं, विद्वानों के लिए जो आश्चर्य है, तपस्वियों के लिए जो केवल एक आशा है, खोज है, वो हमारे सामने आज प्रत्यक्ष है। जितना अभी से अपने को आनंद में रखेंगे, आनंद का अर्थ है आनंद करने वाले विचार, आनंदित करने वाले विचार। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब से और बाबा के आने तक सभी ये सुंदर एक प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आज स्वयं भगवान अपना धाम छोड़कर मेरी जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे शक्तियां प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। और फिर देखेंगे, अब 2 सीन देखने हैं आपको। ज्ञान सूर्य नीचे आ रहे हैं, उतरते हुए देखेंगे महाज्योति को, आ गए आंखों के सम्मुख। एंजॉय करेंगे इसको कुछ देर। फिर दूसरी प्रैक्टिस, वही संकल्प। फिर देखेंगे ऊपर शिव बाबा नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, दोनों नीचे आ रहे हैं, मेरे सम्मुख आ गए और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो जब तक बाबा आए, और अभी योग चलेगा, हमारा संपूर्ण समय सफल हो, अभी से हम प्रभु मिलन का सुख लेने लगें। अभी से कर देना है सबको। दादी यहाँ आएंगी, बाबा आजकल बहुत जल्दी आ जाते हैं, दृष्टि देते हैं सबको। जब बाबा दृष्टि दे रहे हों, सभी शिव बाबा पर एकाग्र करेंगे अपने को। दादी के मस्तक में सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य विराजमान हैं और उनकी किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। पहले ये संपूर्ण हॉल उनकी किरणों से चार्ज हो जाता है, फिर वो किरणें वहाँ जाने लगती हैं जहाँ उसके बच्चे संसार में कहीं भी बैठे उससे योग लगा रहे हैं। तो हम इन वाइब्रेशंस को फील करेंगे और बाबा के सामने, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई संकल्प कर लेंगे। ये छोड़ रहे हैं बाबा, स्वीकार करो, और ये मुझे आपसे चाहिए, अधिकार से कह देना आज ये लेकर ही जाएंगे। बाबा की दृष्टि लें, बहुत एंजॉय करें। फिर बाबा के महावाक्य चलते हैं। मिलन होता है, प्रभु मिलन। मिलते हैं भगवान, हम सबसे बातें करते हैं। ऐसे ही बैठेंगे, भगवान हमसे बातें कर रहे हैं, सम्मुख बैठकर उसका पूरा आनंद लेंगे, पूरा एकाग्र करेंगे। मेरे और बाबा के सिवाय कोई नहीं है सभा में, ऐसी गुड फीलिंग के साथ बैठेंगे। फिर मुरली पूरी होती है, भोग लगता है, सभी उस सुंदर सीन को देखकर आनंदित होंगे। तो आज का ये प्रभु मिलन हम सब के लिए यादगार हो। संकल्प कर दें, इसको रोज याद किया करेंगे सवेरे उठकर। अपने को आज हम शक्तियों से सुसज्जित करके जाएंगे, कुछ व्यर्थ संकल्पों को यहीं छोड़कर जाएंगे। आज बाबा को स्वाहा कर देंगे आज। तो सभी बहुत प्यार भरे संकल्प अपने मन में क्रिएट करें बाबा के लिए। बाबा से बातें भी करते रहें, उसकी किरणें भी निरंतर लेते रहें। अपने को खुशी और स्वमान के संकल्पों में भी स्थित रखें। भले ही क्लास के बाद कुछ लोग उठते हैं फ्रेश होने के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंतर्मुखता बनाए रखेंगे। ओम शांति। गीत बजेगा।
और सभी एक ही संकल्प में पुनः स्थित होंगे। हमारी ये पूरी सभा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।